ये 219 श्लोक है, 325 पेज, समय सिद्धि भाग 10। तत्व दृष्टि से देखने पर अन्य द्रव्य को गुण उपजावी सकता नहीं। गुण એટલે पर्याय, यहाँ गुण अर्थात पर्याय लेना। अन्य द्रव्य ने पर्याय उपजावी सकते नहीं। तत्व दृष्टि से देखने पर ये सबसे बड़ा वादा कर्म को लेने विकार होता है। कर्म न हो तो न हुए। यहाँ कहते हैं कि अन्य द्रव्य એટલે કે 8 कर्म, मन वचन काया 9 कर्म, 5 इंद्रिय ने सामग्री रूप भोग, ये कोई आत्मा ने विकार उपजावे, ये 3 काल में नहीं। आत्मा मिथ्यात्व अज्ञान राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये 8 कर्म में से कोई भी कर्म से नहीं। मन वचन काया 9 कर्म इससे भी नहीं। 5 इंद्रिय की सामग्री भोग सामग्री, 5 इंद्रिय की भोग की सामग्री, ये भी विकार उपजावे में बिल्कुल कारण नहीं, क्योंकि अन्य द्रव्य विकार उपजावे में कारण नहीं। पीछे इसका विस्तार करते हैं। अन्य द्रव्य जराए अन्य द्रव्य आत्मा ने विकार उपजावे, ये नहीं। अन्य द्रव्य में पछी ये बधा सब आए। 8 कर्म 9 कर्म, मन वचन काय, 5 इंद्रिय के साधनों भोगो सामग्री, ये कोई 5 इंद्रिय न विषय के भोगो, ये आत्मा को विकार उपजा भी सकते नहीं। 9 कर्म विकार उपजा सकते नहीं। मन वचन काया तने विकार उपजा सकते नहीं। 8 कर्म में कोई कर्म आत्मा को विकार उपजा भी सकता नहीं। बाकी क्या रहा? तो विकार उपजे ये कर्म ने वही में था, तो मोटो बाधा मोटी तकरार। कर्म से नहीं स्वभाव हो जाए। ये स्वभाव ही है। सर्वद्रव्य प्रति स्वभाव है न पर्याय नो विकारी स्वभाव थी गयो। काल द्रव्य गुण तो स्वभाव है, त्रिकाल द्रव्य गुण तो स्वभाव है, परंतु विकार भी यहाँ कहते हैं कि कोई राग देश में उपजा बनारो अन्य द्रव्य जरा किंचित मात दिखाते नहीं। सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही थती अंतरंग मां। सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही थती अंतरंग मां अपने स्वभाव से ही हुई। विकार भी स्वभाव से उत्पन्न होता है। यहाँ विकार की बात चलती है। इसमें स्वभाव से ही ऐसा शब्द लिया है। कर्म से विकार न खाए तो स्वभाव हो जाए। यहाँ तो प्रत्येक समय की पर्याय स्वयं से होती है। पर से बिल्कुल नहीं, एक ही बात है। यहाँ तो सामान्य विकार या अनायति जीव को उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व न अज्ञान न राग द्वेष न विकार, ये कर्म 8 कर्म कोई भी कर्म से नहीं। राग द्वेष पुण्य पाप के मान सम्मान उत्पन्न करनारो अन्य द्रव्य, એટલે कोई भी द्रव्य, अन्य द्रव्य अर्थात कोई भी द्रव्य, कर्म 9 कर्म 5 इंद्रियों भोग सामग्री। आँख को विषय है, ये आँख के विषय में राग उत्पन्न करावे। कान का विषय ये राग उत्पन्न करावे। शरीर का विषय स्पर्श भोग ये विकार उपजावे। तो कहे कि ना,
પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એ પરદ્રવ્ય છે. 8 કર્મ भी परद्रव्य है. मन वचन काया ये परद्रव्य है. ये परद्रव्य किंचित भी विकार उपजावे. ओहो, ऐसा नहीं. विकार स्वयं अपनी पर्याय पोताना अपने कारण से होती है. लोगों की परद्रव्य ऊपर दृष्टि है. लोगों की अनाथ काल से अज्ञानता के कारण से परद्रव्य ऊपर दृष्टि है. अपनी पर्याय में विकार होता है. ये पढ़ने लेने था, इसीलिए पर खसे तो विकार मिटे, इसलिए पर हटे तो विकार मिटे. इसलिए એટલે પોતાના હાથ में કાંઈ रहो नहीं, अर्थात अपने हाथ में कुछ रहा नहीं. ऐसा हुआ. अन्य द्रव्य विकार करावे, अन्य द्रव्य विकार करावे तो अन्य द्रव्य जब हटे तो विकार टले. परंतु पोताથી विकार થતો હોય, स्वयं से विकार होता होए तो अपने पुरुषार्थ से विकार टले. आगाता बहुत टूंकी पण आखू तत्व समा दिया है. રાવદેશ પુનિપાપ વ્યાદાન કામ કરું ભક્તિ પૂજા કોઈ પણ ભાવ એને ઉપજાવનારો ભગવાનની મૂર્તિ છે તો यहाँ शुभ भाव उपजावे છે, ऐसा नहीं है. तीर्थंकर भगवान समूह ने विराजते हैं, दर्शन करने जावे नहीं शुभ भाव होता है, ऐसा नहीं. निमित्त तो है, ये है निमित्त हो पण निमित्त थाय नहीं. ये तो हमें कबूल करो छे. दोनों आविकारी परिणाम में फर्क प्रत्यक्ष दिखाई છે. प्रश्न दिखाए છે ये तो अपने काम से. અહીં આવીને ઉલટો પર કેટલાક ले जाते हैं. मन वचन काय से विकार, नौ कर्म से विकार होता नहीं है, वाणी से विकार होता नहीं है, काया से विकार होता नहीं है, 8 कर्म से विकार होता नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोग सामग्री है तो पर पदार्थ है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श यानी से विकार होता नहीं है. रावदेश को उपजना अन्य द्रव्य भी ये है कि अन्य द्रव्य में बड़ा द्रव्य आया, आत्मा सिवाय सभी द्रव्य आया. जरा किंचित थोड़ी इसकी मदद, थोड़ी आत्मा की मदद, थोड़ी कर्मी कारण, थोड़ी विकार कारण पोता में, ऐसे जरा है नहीं. विकार स्वयं से होता है, पर से नहीं. वो निर्णय नहीं करे विकार में टाली सकते नहीं. विकार स्वयं से होता है, पर से नहीं. ऐसा निर्णय नहीं करे तो विकार को टाल नहीं सकता है. कारण कि विकार पर के कारण से होता है. माने पर हटे तो विकार हटे, तो पर खसबो न खसबो ये तो परद्रव्य है. पर का हटना न हटना ये तो परद्रव्य है. कोई आत्मा के आदमी रहा नहीं, वो समझा के. तो विकार परद्रव्य से कारण से होता है, ऐसा जरा भी देखने में नहीं आता. ऐसा आचार देख करते हैं. अन्य द्रव्य जरा ही विकार उपजावे में आत्मा की पर्याय में अज्ञान रागदेश होता है. इसको अन्य द्रव्य किंचित मात्र उपजावी सकता नहीं. बैरी व्यक्ति ने यहाँ शरीर ऊपर छुरा मारा, इसी अंदर कोई द्वेष आया, ऐसा नहीं. ऐसा कहते हैं ये द्वेष जो है अपने कारण से उत्पन्न होता है. कारण कि मुनि राज को घात करते हैं, गाड़ियां खेलते हैं, केवल जान लेते हैं. मुनि पना कहीं जाता नहीं है. मुनि ने गाड़ियों केला, इसलिए बाहर की सामग्री कोई विकार उपजाती नहीं है. तेरे अज्ञान सिवाय विकार की उत्पत्ति किंचित कोई परद्रव्य कराता नहीं है. तेन स्वद्रव्य पर कराप तो नहीं. विकार की उत्पत्ति किंचित कोई परद्रव्य कराता नहीं है, ऐसे स्वद्रव्य भी कराता नहीं है. अज्ञानी कारण है અને कहाँ अस्थिरता कारण है. विकार उत्पन्न अज्ञानी कारण है, कहाँ अस्थिरता कारण है. समझाया प्रभु? भाषा तो सादी है. ओहो, स्वद्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है અને તે પણ તેના વિકારની ધારાએ એની પર્યાય થવાનો તે ટાણે થાય છે.
विषय द्रव्य पर्याय स्वतंत्र है। आहा, और ये भी उसके जो विकार धाराएं, विकार की धाराएं इसकी पर्याय होने का वो काल समय है, इसीलिए होती है। पर के कारण से जरिए नहीं हो, इसकी धारा विकार नहीं हो। तेती कहने कहें तो विकार नहीं दृष्टि छोड़, अर्थात के पर्याय दृष्टि छोड़ और द्रव्य दृष्टि कर, ये निर्विकारी दृष्टि कर तो विकार टले। पर्याय दृष्टि छोड़, द्रव्य दृष्टि कर, ये निर्विकारी दृष्टि कर तो विकार टले, विकार उत्पन्न हो ही नहीं। कारण के सब द्रव्यों की उत्पत्ति, द्रव्यों की उत्पत्ति अर्थात એટલે पर्याय सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति। पाठ तो ये है सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति, पण आशय जाणवो द्रव्य ની उत्पत्ति કેવી, गुण उत्पत्ति क्या करवी છે, पण आशय जाणवो द्रव्य की उत्पत्ति कहना, गुण उत्पत्ति क्या करवी છે। उत्पत्ति में व्यय, उत्पाद व्यय पर्याय में हो, द्रव्य गुण में उत्पत्ति व्यय हो ही नहीं। पण समझावू છે कि जीव द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय में उपजावे છે। जीव द्रव्य पोते पोतानी पर्याय में उपजावे છે, માટે जीव द्रव्य उपजावे છે एम कहेवामां आवे छे। जीव द्रव्य पोते पोतानी पर्याय में उपजता है, માટે जीव द्रव्य उपजावे છે ऐसा कहने में आता है। सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अर्थात पर्याय की उत्पत्ति, अर्थात सर्व द्रव्य की वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति, सर्व द्रव्य की वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही शब्द है। देखा, स्वभाव से ही अर्थात चाहे तो निर्मल पर्याय हो कि चाहे तो विकार हो, परंतु अपने स्वभाव से ही होती है। गाथा में आम ऊंडा केटला भाव भर्या है। स्वभाव से ही विकार स्वभाव है पर्याय नो। सुनना भाई, विकार भी पर्याय का स्वभाव है। सब द्रव्यों ना विकार की उत्पत्ति एम लेवू, अपने स्वभाव से ही एकांत कहो। कथनचित परद्रव्य में कथनचित अपना दोष ऐसा नहीं तो अनेकांत होता है, ऐसा नहीं। कथनचित अपने से कथनचित कर्म से था तो अनेकांत था, ये अनेकांत नहीं। स्वयं से था पर से जरा भी नहीं हुए, इसका नाम अनेकांत है। ओहो, निश्चय से विकार होने में परद्रव्य का कोई कारण नहीं, ऐसा कहते हैं। खरेखर विकार होने में परद्रव्य कोई किंचित कमात काम करता नहीं। बात साधारण है, पर मूल बात है जैन में कर्म घड़ी गयो है, अन्य में ईश्वर घड़ी गए। ईश्वर करता आमे कर्म गिर गया है, ज्या हो कर्म लड़ी न थाय, मगज फरी जाए। ओहो, अन्य द्रव्य नहीं, भगवान ने केवल ज्ञान वाणी में उपजा तो नहीं है, न वाणी सुननार को ज्ञान उपजता नहीं है, वस्तु नु स्वरूप ही आवे है। ओहो, निमित्ती बोलने में आवे तथा निमित्त कहीं था नहीं, ऐसा नहीं। जो होता है अपनी योग्यता की लायका से धारावाहिक पर्याय में आपवानी हो तो आता है। अंतरंग में अत्यंत प्रगट प्रकाश है। ओहो, अंतरंग में अत्यंत प्रगट प्रकाश है। मिथ्या चेतन के परिणाम है, कथनचित चेतन कथनचित कर्म का ऐसा नहीं है। चेतन के परिणाम है, जीवन का परिणाम है।